हेलो एवरीवन। हमारी जो सीरीज चल रही है यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था 4 मार्च 2023 को शिफ्ट 1 में कॉमर्स का, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पार्ट 1 किया है ना। पार्ट 1 में हमने क्या किया, 5 क्वेश्चन किए। पार्ट 2 में हमने 5 क्वेश्चन किए। पार्ट 3 में हमने 5 क्वेश्चन किए। तो टोटल मिला के हमने 15 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया और उनका एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन आज हो पाते हैं हमारे। ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जिसको आप पॉज करके वीडियो पढ़ भी सकते हैं। हम करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। हमें रिस्क फ्री रेट इज 6% दे रखा है और मार्केट रिस्क प्रीमियम हमें 9% दे रखा है। उसके बाद बीटा शेयर 1.54 दे रखा है। कॉस्ट हमें निकालनी है किसकी, इक्विटी की। तो ये भी हम, इसका फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल है ये। तो इसका फॉर्मूला है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, कितना दे रखा है 6%। करके देखते हैं इसको एक बार। उसके बाद बीटा, बीटा कितना दे रखा है हमें, बीटा दे रखा है 1.54। ये सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो डालेंगे जहाँ पे हम जितने भी सॉल्विंग के हमें यानी मैथमेटिकल से रिलेटेड, सॉल्यूशन से रिलेटेड है ना, इनको हम एक क्लास में कवर कर लेंगे। बट यहाँ पर करके देखते हैं हम इसको। और RM कितना दे रखा है, मार्केट रिस्क प्रीमियम 9 दे रखा है। माइनस करेंगे क्या, रिस्क फ्री रेट को, कितना 6 को। तो करके देखते हैं इसको, 6 प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो 9 एक हो गया, 9 एक हो गया और 9 4.5 एक हो गया, 9 चौक 36.63 एक हो गया। तो ये हो गया 9 और 4 13.86 करके देखते हैं। 13.86 हो गया माइनस 6, नहीं ऐसे नहीं होगा ये, है ना। देखते हैं दोबारा से करके देखते हैं इसको। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। 9 में से अगर 6 गया तो कितना बचा, 3 बचा। तो 6 प्लस 1.54 प्लस 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी नहीं आएगा ये। चलो इसको सेपरेट वीडियो में ही करेंगे, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला प्रोवाइड कर रखा है। अब हमसे पूछा कि वाइल द एवरेजिंग रेट, जब एवरेजिंग रेट और रेशियो वेयर टाइम फैक्टर इज वेरिएबल, जब टाइम फैक्टर हमारा वेरिएबल होता है तो एक्ट बीइंग परफॉर्म इन इज कॉन्सेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी इज अप्रोप्रिएट। तो कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी हमारी अप्रोप्रिएट होती है उस केस में, यानी कि दर और अनुपातों का औसतीकरण करते हैं हम। जब दर और रेशियो का हम, यानी रेट और रेशियो का हम जब औसत यानी कि रेशियो एवरेज निकालते हैं ना, तो जब समय कारक चर हों और निष्पादित किया जा रहा कृत्य स्थिर हो, जब हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, परफॉर्म कर रहे हो तो वो हमारा कांस्टेंट हो, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा उपयुक्त होगा, तो वहाँ पे हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है ना। हार्मोनिक मीन उपयुक्त होता है वहाँ पे। अब हार्मोनिक और ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं कि देखो, अरिथमेटिक मीन में एवरेज निकालते हैं हम, तो वहाँ पे क्या होता है, सम कर लेते हैं हम A प्लस B प्लस C का और टोटल डिवाइड करते हैं तो जितने भी सम का नंबर होगा हमारा। तो ये क्या है, ये कब यूज किया जाता है, मोस्ट सिचुएटेड एवरेज के, एवरेज आइटम के केस में यूज किया जाता है। अब मीडियन की बात कर रहे हैं तो ये मिड वैल्यू बताता है हमारा, जहाँ पे मिडिल इज शॉर्टेज लिस्ट टू मिडिल और एवरेज होता है, जहाँ पे वाइडली वेरी करता है ये सैम्पलिंग हावर्स और इनकम को जहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। अब मोस्ट पॉपुलर में होता है हमारा मोस्ट पॉपुलर, यानी कि जो भी चीज़ हमारी सीरीज में ज़्यादा बार आती है, मोस्ट पॉपुलर वैल्यू। नो कंप्रोमाइज विनर टास्क इज ऑल, यानी कि अब मान लो सबको अगर नंबर सेम आया तो सभी विनर होंगे ना, तो वो हिसाब से। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन में हमारा 3 और A प्लस B। अब देखो हमने ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को दोनों को याद रख सकते हैं आप ऐसे, है ना, कि A प्लस B प्लस C, इनको 3 से डिवाइड किया था हमने, वो ऊपर रखा था हमने, और ये क्या आ जाएगा, ये हमारा अंदर आ जाएगा। तो A प्लस B प्लस C इनको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे हम, वो बाहर 3 लिख देंगे, है ना, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, एरिया और वैल्यू की, वॉल्यूम की बात करता है ना। और हार्मोनिक मीन जो कि हमारा राइट आंसर था क्वेश्चन का, वहाँ पे हमसे क्या पूछा, एवरेज रेट की बात कर रहा है ना, औसत की बात कर रहा है, एवरेज रेट की बात कर रहा था, एवरेज और रेट की। तो जहाँ पे स्पीड, प्रोडक्शन और कॉस्ट की बात किया था, जहाँ पे कैसे कि 3 ऊपर 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C
प्लस अगर और होता आगे तो +1/d हो जाता यहाँ पे, और यहाँ पे 3 की जगह क्या हो जाता, 4 हो जाता। अब टाइप्स ऑफ एवरेज कौन कौन से होते हैं हमारे, मैथमेटिकल एवरेज होते हैं, कुछ पोजिशनल होते हैं, और होते हैं कुछ कॉमर्शियल। तो मैथमेटिकल में हमारे 3 आते हैं, अर्थमेटिक, हार्मोनिक और मैथमेटिकल में हमारे अर्थमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक 3 आते हैं ये। और पोजिशनल में हमारे मीडियन और मोड आते हैं, ठीक है जी। और कमर्शियल में हमारे मूविंग, प्रोग्रेसिव और कंपोजिट एवरेज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि इफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा 0.8 और 1.2 हो तो हमें कौन सा कोफिशिएंट वैल्यू होगी। तो इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में रख देंगे इसको हम, 0.8 मल्टीप्लाई 1.2, तो ये आएगा हमारा अंडर रूट में 0.96 के समथिंग आएगा ये, नहीं 0.969, और जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे इसको तो 0.0966 कुछ करके वैल्यू आएगी, तो राइट ऑफ करके हमारा 0.97 आंसर बन जाएगा। इसको भी हम जब सेपरेट वीडियो लाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब हमसे पूछा यहाँ पे कौन सी सही है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा β1 = 0 होता है, बिल्कुल सही है। जो कोटोसिस का मतलब लैक ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, वो हमारा सिक्वेंस का मतलब होता है। कोटोसिस देखो ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट दे रखी है ना, ये इसकी डेफिनेशन दे। तो कोटोसिस का मतलब होता है कि फ्लैटनेस और पीकनेस देखना, और सिक्वेंस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। सिक्वेंस से याद रखना, ये सिक्वेंस यानी ये ऐसे शुरू हो रहा है और सिमेट्री भी हमारा ऐसे शुरू हो जाता है, तो सिमेट्री स्क्वेनेस की बात करता है। और कोटोसिस में एक तरीके से हमारा फ्लैटनेस और पीकनेस की बात की जाती है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गए। और β2 कैन भी नेगेटिव नहीं हो सकता ये, है ना। ये हमारा β1 क्या होता है, β1 हमारा 0 होता है, और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस की बात होती है। ये मैंने यहाँ पे चार्ट दे रखा है, आप यहाँ से बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं सारे पॉइंट्स को। देखो हमारा ये क्या बताता, हमारा ये कोटोसिस की बात थी, फ्लैट है ना, कोटोसिस की बात थी ना, ये नेगेटिव कोटोसिस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक और लेफ्टोकर्टिक जो थी, है ना। जहाँ पे एक तरीके से देखो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, जहाँ पे मीडियन हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से मिड में होते हैं। और असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहाँ पे हमारा मोड बड़ा होता है, मीन उससे छोटा और मीडियन सबसे छोटा, ठीक है जी, ऐसे होते हैं। अब सीक्वेंस क्या होता है, वेरिएंस वर्सेस सीक्वेंस, कोटोसिस क्या होता है, ये आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा हमसे, तो एलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक इज 0, बिल्कुल। जब हम एलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन से लेते हैं हम, तो वहाँ पे अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक मीन हमारा वहाँ पे 0 हो जाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज लेस देन रेंज, बिल्कुल ये भी सही है। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो एच डी हमारी जो होती है वो लेस देन होती है हमारी किससे, ये हमारी किससे लेस देन होगी, रेंज से, ठीक है ना, ये हमारी रेंज से कम होती है। और उसके बाद बात करें तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, जब हम स्क्वायर डेविएशन से सम लेते हैं तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी मिनिमम होती है, जहाँ पे अर्थमेटिक मीन हमारा क्या टेकन अबाउट अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। तो हमसे गलत पूछा है तो गलत, हमारा सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन ही लार्जेस्ट नहीं, ये हमारा क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है ना, ये हमारा स्मॉलेस्ट होता है। ये भी याद रखना है आपको कि एब्सोल्यूट डेविएशन से लिया जाए सम, तो वहाँ पे मीडियन हमारा स्मॉलेस्ट होता है। अब मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि एवरेज अमाउंट दैट ईच नंबर इज अवे फ्रॉम द मीन होल सेट, यानी कि फाइंड आउट करना, जहाँ पे मीन वो एवरेज होता है, फाइंड आउट करना डेविएशन, जहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं ईच नंबर को एंड मीन्स को, और फाइंड आउट करना एवरेज को। तो ऑल डेविएशन जो दे रखी होती हैं हमारी, वहाँ पे क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं जितने भी नंबर दे रखे होते हैं। जैसे कि एब्सोल्यूट डेविएशन, जैसे कि 80, 85, 81, 0, 85, 90, 87, 92 दे रखा है, तो यहाँ से हमने क्या लिया, एक हमने एवरेज ले लिया यहाँ से कि इनको टोटल किया हमने, और जितने भी दे रखे हैं हमें नंबर के 8 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 से डिवाइड कर दिया तो 75 आ गया, ये हमने डेविएशन ले लिया यहाँ पे, है ना। तो 75 ले लिया। अब फाइंड आउट करेंगे हम डेविएशन को, 75 को घटाएंगे हम किस में से, 80 में से, 75 को घटाएंगे 85 में से, ऐसे करके घटाएंगे हम, तो ये प्लस माइनस चलता रहेगा हमारा। तो जब प्लस माइनस आएगा तो माइनस की वैल्यू हमारी आ रही है 75 और प्लस की वैल्यू आ रही है 17, ठीक है ना। और स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू आई ना, इनको हमने प्लस किया, कितनी आई टोटल 150 आई। अब ये 150 आई, वो कि 8 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा 18.75 आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है। उसके अब जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं एक्स दे रखा है हमें 2 4 6 8 10 दे रखा है, तो हमने क्या किया, इनका टोटल कर लिया, जो कि सिग्मा एक्स हमारा 30 आया, और एन नंबर कितने दे रखे थे हमें, 5 दे रखे, तो हमने 5 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। 6 हमने क्या ले लिया यहाँ पे, डेविएशन ले लिया, तो 6 को हमने घटाया किस में से, 2 में से, तो माइनस का 4 आ गया। 6 को घटाया हमने 4 में से, तो ये करके अब ये देखा तो यहाँ पे क्या आया, देखो 0 आ रहा है ना। तो और वहाँ पे क्या दे रखा था हमें क्वेश्चन में कि एलेजेरिक सम ऑफ डेविएशन अर्थमेटिक मीन क्या होता है हमारा, 0 होता है। ठीक है ना, यहाँ से करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।